राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी केस की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि महाराष्ट्र के पुणे से सामने आई एक और कहानी ने पूरे देश को चौंका दिया। यहाँ भी एक रिश्ता था, भरोसा था और शादी के सपने थे, लेकिन इन सब के पीछे छिपी थी एक ऐसी साजिश जिसने 26 साल के केतन अग्रवाल की जिंदगी छीन ली। लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के दौरान हुई मौत को पहले हादसा माना गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल 18 जून को केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए पहुंचे थे। सिया ने पुलिस को बताया कि केतन का पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर गए। मामला एक दुर्घटना लग रहा था, लेकिन केतन के परिवार को इस कहानी पर भरोसा नहीं हुआ। उनका कहना था कि केतन एक अनुभवी ट्रैकर थे और इतनी आसानी से ऐसा हादसा होना संभव नहीं था। परिवार के शक के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। गवाहों के बयान, तकनीकी सबूत और गुप्त सूचनाओं ने धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई सामने रखी जिसके मुताबिक सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर इस पूरी वारदात की साजिश रची थी। आरोप है कि दोनों ने पहले केतन पर हमला किया और फिर उसे सैकड़ों फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। इस खुलासे के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। परिवार के लिए यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि भरोसे और रिश्तों के टूटने का सबसे दर्दनाक सच है। केतन के पिता का कहना है कि अगर सिया यह शादी नहीं करना चाहती थी तो वह साफ मना कर सकती थी। परिवार बिना किसी विवाद के शादी रद्द कर देता, लेकिन जिस तरह से कथित तौर पर पूरी योजना बनाई गई, उसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है। अब परिवार की मांग है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले। उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद फिर ये 14 को गए। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है। तो जैसे ही अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है, ये लड़का चेतन चौधरी टू व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया और वो उनका कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। उसके बाद वो लड़का नीचे वहां से गायब हो गया। फिर इसने थोड़ा बहुत शोरगुल किया। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। फिर बाद में हम पुलिस ने हमें को बहुत हेल्प किया। इतना जल्दी उन्होंने केस को सॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने यहाँ के ग्रामीण एसपी श्री संदीप सिंह जी गिल ने बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट करके हमको इमीडिएटली उसका पूरा डिटेल दिखाया और करके उन दोनों को कल रात को अरेस्ट कर लिया। लड़के को जो चेतन चौधरी है उसको कल रात को अरेस्ट किया और सिया को आज सुबह अरेस्ट किया और अरेस्ट करके अब उनको कोर्ट में पेश कर रहे हैं। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज़ से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फ़ोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इसी बीच पुलिस ने भी इस पूरे मामले को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की हैं। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ही कई ऐसी बातें सामने आने लगी थी जिन्होंने हादसे की थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए थे। रिश्तेदारों और दोस्तों से मिली जानकारी, गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों ने इस मामले की दिशा ही बदल दी। पुलिस का दावा है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया और पूछताछ के दौरान दोनों ने अपने जुर्म भी कबूल किया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और मामले की आगे की जांच जारी है।
18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और इसके जो मैयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए, तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन ईडी दाखिल की गई। तो ये केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया, उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई। जो इनके रिश्तेदार हैं या उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी, जिससे हमें संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफ़ी ट्रैकिंग की थी उसने, तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ तो संशयपद जो है दिख रहा है, और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। 61(2) इसके अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक तपास अभी चालू है। राजा रघुवंशी सोनम केस के बाद सामने आया केतन अग्रवाल मामला एक बार फिर कई असहज सवाल खड़े कर रहा है। क्या रिश्तों में बढ़ता अविश्वास ऐसे खौफनाक अंजाम तक पहुंच रहा है? और अगर किसी रिश्ते को निभाना संभव नहीं है तो क्या उसकी कीमत किसी की जान से हो सकती है? फिलहाल इन सवालों का जवाब अदालत की प्रक्रिया और जांच के अंतिम निष्कर्ष से मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि केतन अग्रवाल की मौत ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है।